डेंगे कामा में लगातार बदमाश ऑनलाइन ठगी की वारदात को अंजाम दे रहे हैं। वहीं एक बार फिर से एक खाता धारक के अकाउंट से 6 लाख रुपए निकाले गए। जानकारी के मुताबिक पीएनबी पंजाब नेशनल बैंक के खाता धारक मुकेश के साथ फ्रॉड कर अकाउंट से 6 लाख रुपए निकाल लिए गए। जब खाता धारक अकाउंट से पैसे निकलवाने पहुंचा तो बैंक बैलेंस देखकर चौंक गया और बैंक अधिकारियों से 6 लाख रुपए कटने की शिकायत की। बैंक अधिकारियों ने खाते का ट्रांसफर चेक किया। मामले में पुलिस ने अभी तक मुकदमा दर्ज नहीं किया है। सत्रह 9/2024 को मेरे खाते से 6 लाख रुपए गायब हो गए और फ्रॉड हो गए। जब मैं 23/9/2024 को अपने खाते से पैसे निकालने बैंक पहुंचा तो मेरे फ़ोन पर मैसेज आया, आपके खाते में 52,000 कुछ रुपए बाकी हैं। तो मेरे घबराहट और बेचैनी हुई। मैं तुरंत मैनेजर पंजाब नेशनल बैंक कामा के पास पहुंचा तो मैनेजर ने खोल के कंप्यूटर जब चेक किया तब उसने चेक करके देखा तो मैनेजर साहब बोले कि आपके खाते में तो फ्रॉड हो गया। फ्रॉड हो गया तो किसी अल्ताफ हुसैन कलकत्ता के खाते में मेरा पैसा ट्रांसफर हो गया। अब ये तो जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव चल रहे। राजसमंद के नाथद्वारा न्यायालय के आदेश अनुसार श्रीनाथजी मंदिर थाना पुलिस ने अंग्रेजी शराब को नष्ट करने की कार्रवाई की है। थानाधिकारी दलपत सिंह ने बताया कि 14 नवंबर 2023 को पुलिस टीम ने पिकअप से अवैध शराब के साथ आरोपी शंकर सिंह को गिरफ्तार किया था। एक अन्य वाहन से भी किंगफिशर के 1920 बियर कैन जब्त कर आरोपी मुकेश को गिरफ्तार किया। नाथद्वारा कोर्ट ने उक्त माल को नियमानुसार निस्तारण करने का आदेश मिला, जिसके बाद सहायक आबकारी अधिकारी के निर्देशन में आबकारी निरीक्षक मनीषा पुरोहित और मालखाना इंचार्ज रोशनलाल की उपस्थिति में नष्ट की कार्रवाई की गई। दो शराब की गाड़ियां पकड़ी गई थी, जिसमें एक पिकअप गाड़ी थी जिसके अंदर करीब 2016 तवे थे और करीब 2112 बियर की बोतल थी। एक टेम्पो उसी दिन और पकड़ा गया था जिसमें 1920 बियर की कैन थी। उक्त कार्रवाई के प्रकरण थाने पर दर्ज हुए थे तथा माननीय न्यायालय में चालान पेश हुआ था। उसके बाद में हमारे मालखाना इंचार्ज श्री रोशनलाल जी हेड कांस्टेबल ने माल को नष्ट करने हेतु प्रयास किए तथा माननीय न्यायालय में प्रार्थना पत्र पेश किया और वहां से उक्त माल को नष्ट करने के आदेश प्राप्त हुए। सिरोही न्यायालय के आदेश पर जारी वारंट पर न्यायालय कर्मियों ने सिरोही के सबसे बड़े राजस्व अधिकारी जिला कलेक्टर की आधिकारिक गाड़ी को कुर्क कर लिया। इस घटना की सूचना मिलने पर कलेक्टर कार्यालय के बाहर लोगों की भीड़ जमा हो गई। कलेक्टर की कार को कुर्क करने के फैसले से प्रशासनिक महकमे में हड़कंप मच गया। गौरतलब है कि पूर्व सीएम वसुंधरा राजे के कार्यकाल में मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत सिरोही और पिंडवाड़ा में फ्लैट्स बनाए गए थे, जिनको लॉटरी के माध्यम से अलॉट किया गया। लॉटरी से पहले आवेदकों से और लॉटरी खुलने के बाद आवंटियों से सरकार ने राशि जमा करवाई, लेकिन कई साल बीतने के बाद भी इन फ्लैट्स के कब्जे आवंटियों को नहीं मिले। मामले को लेकर आवंटी सोनू कंवर ने अपनी राशि लौटाने को लेकर सिरोही की स्थायी लोक अदालत में परिवाद दायर किया। जिला कलेक्टर के सोनू कंवर को उक्त राशि और ब्याज नहीं लौटाने पर न्यायालय के कार कुर्की आदेश जारी करते हुए बिना न्यायालय की अनुमति के वाहन उपयोग नहीं करने के आदेश जारी किए और नोटिस कार पर चस्पा कर दिया। बीकानेर के राष्ट्रीय अश्व अनुसंधान केंद्र परिसर के वैज्ञानिकों ने विट्रीफाइड भ्रूण स्थानांतरण तकनीक के माध्यम से देश का पहला घोड़े का बच्चा पैदा किया। केंद्र के प्रभाग अध्यक्ष डॉक्टर एससी मेहता ने बताया कि इस बछड़े का नाम राज शीतल रखा गया है। बछड़ा स्वस्थ है और उसका जन्म हुआ तो वजन 20 किलोग्राम था। इस बछड़े के उत्पादन के लिए घोड़ी को जमे हुए वीर्य के गर्भित किया गया और भ्रूण को 7.5वें दिन और घोड़े को 7 दिन बाद जो है फ्लश कर अनुकूलित क्रायो डिवाइस का उपयोग करके विट्रीफाई किया गया और तरल नाइट्रोजन में फ्रीज किया गया।
सांचौर एसपी का तबादला करने के बाद जिला हटने की चर्चा तेज हुई। जिले का अतिरिक्त कार्यभार जालौर एसपी को सौंपा। इसी के साथ ही एडीएम का भी तबादला हो चुका है। वहीं पूर्व मंत्री सुखराम बिश्नोई आमरण अनशन पर रहेंगे। उनके साथ बड़ी संख्या में जिले के लोग भी धरने पर बैठे हैं। सांचौर जिला बचाव संघर्ष समिति का गठन कर जिले को यथावत करने की मांग कर रहे हैं। दूसरी तरफ एडीएम और जिला पुलिस अधीक्षक दोनों पद रिक्त है। ऐसे में पूर्व मंत्री सुखराम बिश्नोई ने कहा कि जब तक सरकार सांचौर जिले को यथावत करने का बयान नहीं देती है तब तक आमरण अनशन जारी रहेगा, चाहे मेरे प्राण ही क्यों न चले जाएं। सांचौर जिले को निरस्त करने के संबंधित पत्र पत्रिकाओं टीवी में सांचौर एसपी को हटा करके जालौर एसपी को अतिरिक्त चार्ज दिया है। उससे लोगों के मन में एक शंका उत्पन्न हुई है कि सरकार सांचौर को जिला निरस्त करने जा रही है। आम लोगों की भावना है, आम लोग चाहते हैं कि सरकार जिला निरस्त जब करने जा रही है तो आम लोगों को इसमें आंदोलन करना चाहिए, संघर्ष करना चाहिए। अलवर के रेणी क्षेत्र के रेलवे स्टेशन ट्रैक पर युवक का शव मिला। सूचना मिलने पर रेलवे पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। जीआरपी थाना के हेड कांस्टेबल शिवराम मीणा ने बताया कि मृतक भजेड़ा गांव का 25 वर्ष मुकेश मीणा है। युवक के परिजनों सहित गांव के लोगों ने मौत के कारणों की जांच की मांग की है। तो वहीं शव के पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया गया। मामले को लेकर प्रशासन की पड़ताल जारी है। हमें सिविल पुलिस ने सूचना दी थी कि इस प्रकार से बजेड़े स्टेशन पर एक व्यक्ति रन ओवर हो गया है, जिस पर हम मौके पर पहुंचे। जहाँ उसकी गर्दन कटी हुई थी, हाथ पैर टूटे हुए हैं। उसको वहां से हम गाड़ी में लेकर हॉस्पिटल आए, मोर्चरी में रखवाया है। अब आगे कार्रवाई जारी है, पंचायतनामा किया। पूर्व विधायक सूर्यकांता व्यास के बेटे शिव कुमार व्यास ने बताया कि सुबह जब वो उठी तो तब तक उनका बीपी चेक किया गया। उस समय ब्लड प्रेशर हाई था और उन्हें शुगर की भी समस्या थी। अचानक तबीयत खराब होने के बाद उन्हें जोधपुर के महात्मा गांधी अस्पताल ले जाया गया, जहां जांच के बाद डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। इसके बाद उन्हें वापस उनके निवास स्थान जालौरी गेट लाया गया। शिव कुमार व्यास ने बताया कि वर्तमान मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने दूरभाष पर व्यास के निधन पर गहरा शोक व्यक्त किया है। पूर्व विधायक सूर्यकांता व्यास के निधन पर प्रदेश में शोक की लहर है। चाय की तैयारी में थे, उसी दरमियान इसने कहा थोड़ा आज मेरा बीपी देखना। बीपी देखा, शायद बीपी हाई आया था। गोली ली है बीपी की और उसके बाद में शुगर नापी गई थी, तो शुगर लो आ रही थी, तो 2 चम्मच शक्कर भी इसने खाकी थी। और उसके बाद में इसको मुझे लगा कि इसका शरीर थोड़ा ठंडा पड़ रहा है, तो हमने गांधी हॉस्पिटल में डॉक्टर योगीराज जोशी को फोन किया कि आप इमरजेंसी में वहाँ व्यवस्था रखें। वहाँ पर इमरजेंसी में भी लेडी डॉक्टर थी, उसने काफी मशक्कत की, काफी कोशिश की, लेकिन हम बचा नहीं पाए जीजी को। और 7 बजे हम सबकी सम्मान्य राजस्थान की भाजपा की वरिष्ठ नेता, जोधपुर की जन जन की लाडली, हम सब की जीजी आज हमारे बीच में नहीं रही। जीजी का जाना एक युग की समाप्ति की तरह है। भारतीय जनसंघ की स्थापित सदस्य रहे, उनमें से भी एक जीजी थी। एक साधारण पार्षद का चुनाव वार्ड स्तर का उस समय एक महिला सशक्तिकरण का उदाहरण बनकर लड़ी और जीती। उसके बाद अनवरत राजनीतिक क्षेत्र में ऊंचाई छूती रही। राजसमंद जिले के कुमारिया थाना क्षेत्र के खेत में पैंथर ने गाय के बछड़े पर हमला कर उसे
उसका शिकार कर लिया, जिससे किसानों में भय का माहौल हो गया है। किसानों ने इसकी सूचना वन विभाग टीम को देकर पैंथर को पकड़ने की मांग की है। सुनील कुमार सालवी ने बताया कि सवेरे जब वह खेत पर गया तो गाय के पास बछड़ा नदारद मिला। ऐसे में जब इधर उधर देखा तो कुछ दूर बछड़ा पैंथर के शिकार करने से मृत अवस्था में मिला। टोडाभीम कस्बे में नहारा खौरा रोड पर बालासागर के पास बदमाशों ने एक युवक को गोली मारकर उसे मौत के घाट उतार दिया। मृतक शिव कुमार सैनी के शव को टोडाभीम के राजकीय अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया गया। घटना को लेकर गुस्साए परिजनों सहित सैनी समाज के सैकड़ों लोग टोडाभीम थाने पर पहुंचे और आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग पर अड़े। वही घटना को लेकर सैकड़ों की संख्या में लोग कस्बे के मुख्य चौराहों पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। पुलिस उपाधीक्षक मुरारी लाल मीणा, थानाधिकारी देवेंद्र शर्मा सहित पुलिस जाब्ता मौके पर मौजूद रहकर शांति व्यवस्था बनाए रखे हुए हैं और पुलिस परिजनों से समझाइश के प्रयास कर रही है। तीन आदमी आए मोटरसाइकिल लेके, उनका हाथ में बंदूक। आप शिव सिंह को आवाज, जब मैं जगह ना, जब आवाज दे रहे वो शिव सिंह को बाहर बुला लिया उन्होंने। तीन जने, एक बंदूकी। मैं कहा जब मेरी तरफ बंदूक करी, मैं उल्टा फिर घर की तरफ भागो। मैं डंडा ले गया, जहाँ तक आवाज के गोली मार दी। 2 दिन पहले लोग के झारोटा ने धमकी दी इसको फोन करके। खुलासा नहीं होगा इसका जब तक लाश को नहीं ले जाएंगे हम, यहीं पे धरना देंगे।